हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 18 नगर परिषदों और 28 निगमों के लिए 19 जून को मतदान हुआ और परिणाम जो है वो बीते रोज आ गए। इनमें से 22 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। इसके अलावा 19 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की। हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 18 के करीब नगर परिषद की और 28 के करीब नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए प्रधान पद के, उसके समेत वार्डों के सभी नतीजे जो हैं वो सभी के सामने हैं। किस तरीके से इन नतीजों को देखते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, किस तरीके से इन नतीजों को देखते हैं? हालांकि बीजेपी काफी गदगद है, आप तो मुख्यमंत्री से भी मिले, उनका मुंह मीठा करवाया इन नतीजों को लेकर। मैं सबसे पहले जो प्रचंड बहुमत के साथ जो गठबंधन की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। और सबसे बड़ी बधाई कि संगठन के जो ओम प्रकाश धनखड़ जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ और प्रदेश में जो ऐतिहासिक विकास हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लोगों ने सराहना की है। लोगों ने भरोसा विश्वास भी किया है कि आने वाले समय में अपने शहर में विकास होगा, अपने लोगों का विकास होगा। तो मैं इस बात की बधाई दूंगा। और सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने, सभी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के वर्करों ने काम करा और इन्होंने धरातल पे काम, कांग्रेस की तरह बयानबाजी पर नहीं रहे, इन्होंने धरातल पे काम करा है। और इन लोग दूसरी पार्टी हैं जो बयानबाजी पर रोज भारतीय जनता पार्टी को स्थिति उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये ऐतिहासिक जीत है। और आने वाले 2024 से लोकसभा के चुनाव 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और 24 का विधानसभा का भी चुनाव जीतेगी। आप जो बहुमत दिया है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, उसे क्या कारण मानते हैं? उसके पीछे विकास एक बड़ा मुद्दा, क्या मुद्दा मानते हैं? नहीं, विकास सबसे बड़ा कारण है, विकास। और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार पर लगाम लग। मैं ये तो नहीं कहता सब कुछ ठीक है, पर जो आम जो बोलियां लगती थी पूर्व की सरकारों में, वो बोलियां को बंद करा है। या नौकरियां बिकती थी या पोस्टिंग बिकती थी। पर मैं ये तो कहूँगा प्रदेश में सुधार हुआ है और हरियाणा प्रदेश में मैसेज गया सब। और हरियाणा प्रदेश के जो कई ट्रांसफर पॉलिसी थी, इन पॉलिसियों को दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अडॉप्ट किया है। और इस सब के परिणाम लोग कहते हैं, आम आदमी जब बात करता है तो प्रदेश में कहता है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार के नेतृत्व में विकास हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास किया है। लोग कहते हैं शहर में चुनाव होने जाने पता लग जाएगी, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। सब लोगों को विश्वास है कि अपने शहर में काम हुआ और शहर की छोटी सरकार बनी है। और मैं अपनी सबसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को, गठबंधन की सरकार को बधाई। एक सवाल मेरा ये है कि सर, 19 उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर चुनाव जीते हैं, 46 में से 18 कुल परिषद के और 28 कुल पालिकाओं के। इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनावी मैदान में जीतना किस तरीके से देखते हैं उन्हें? नहीं, वो साथी भी हमारे सेकंड लाइन के जो टिकट नहीं दे पाए, जो टिकट मांग रहे थे हमें टिकट मिले, हम नहीं दे पाए उनको। और टिकट क्या है कि कई कारण हो जाते हैं, कहीं दूसरे समीकरण चेंज हो जाते हैं, वो लोग चुनाव जीते। वो भारतीय जनता पार्टी के या जेजेपी से हैं, समर्थित है आदमी हैं, वही लोग हैं। इनमें आप जानकारी जुटाएंगे तो जिनको टिकट नहीं मिली, कोई कारण से रह गया, तो वो लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के कार्यकर्ता साथी चुनाव जीते हैं। अपने गठबंधन सहयोगियों के प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? 3 सीटें आई हैं, एक परिषद में और 2 पालिका में। नहीं, उन्होंने मेहनत की है, परिणाम आना ना आना जनता के हाथ में, पर दोनों पार्टियों के लोगों ने मेहनत की है। एक सवाल मेरा सर आम आदमी पार्टी को लेकर है। हालांकि बहुत दावा किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, पहली बार निकाय चुनाव लड़ रहे थे, एक नगर पालिका की सीट आम आदमी पार्टी जीती है। वो झूठों की पार्टी है, घोषणा पार्टी है, वो मुफ्तखोर पार्टी है, उनका कोई लेना देना नहीं। वो भी कोई प्रत्याशी को बीजेपी से रूसा वो मिल गया होगा, उन पर तो अपने प्रत्याशी ना, उन तो संगठन ही नहीं है। वो प्रत्याशी जो चुनाव होगा या जेजेपी का होगा या बीजेपी का होगा, उन पर तो अपना है भी नहीं कुछ।
आखिरी सवाल मेरा ये है कि अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर आई उसको लेकर काफी प्रदर्शन देखने को मिले मतदान से पहले। आपको लगता है कि कुछ असर इस चुनाव में अग्निवीर योजना को लेकर जो विरोध रहा कुछ जिलों में उस पर रहा चुनाव में कोई असर? नहीं, ये तो ठीक है कि प्रदर्शन, नौजवान साथियों ने प्रदर्शन करा जगह जगह हुए, चुनाव पे असर तो पड़ता है थोड़ा, पर मैं कहता हूँ जो ये योजना थी, जो ये देश हित में थी, नौजवानों के हित में थी, आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये हित में है और लाभकारी है देश के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरीके से नतीजे रहे उस पर हरियाणा के जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा वो प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से 19 निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में जीत कर आए हैं उसमें भी अधिकतर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवार हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं। अग्निवीर योजना जिसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा था उसको लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कुछ असर जरूर देखने को मिलता है, लेकिन नतीजे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के हक में रहे। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।